हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी आ चुकी है। सभी स्टूडेंट फार्म को भर दें क्योंकि फार्म ऑनलाइन होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी इंटर पास किया हुआ है उन बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका है। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, पेपर में क्या 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 आएगा, वो सारी बातें जो है वो हम विस्तार से इस वीडियो में जो है वो चर्चा करेंगे। आपको एक एक चीज़ हम समझाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो लड़का जो है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए, इंटर पास स्टूडेंट होना चाहिए। बस इसमें कोई मतलब अलग से कुछ नहीं, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो, बस वो लड़का 12th पास जो है वो होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है बेटा, जो उम्र है, एज जो है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए। 18 से कम नहीं लिया जाएगा। अगर 17 साल 6 महीने हो गए तो भी नहीं लिया जाएगा, 17 साल 10 महीने कुछ नहीं, केवल और केवल 18 साल का ही लड़का होना चाहिए। 18 से लेकर के 27 साल तक का होना चाहिए। तो ग्रेड डी में आप लोग ये जो फार्म भर सकते हैं। एक और होता है ग्रेड सी के लिए, होता है उसमें 18 से 30 मांगी जाती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 27 प्लस हो जाते हैं तो वो केवल एक ही पोस्ट उनके लिए रहती है, वो ग्रेड सी की रहती है। तो जो बच्चे 18 के हो चुके हैं वो ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए होंगे, लेकिन जिन बच्चों के ऊपर 27 प्लस हो गई है वो केवल ग्रेड सी के लिए ही फार्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज 24/4/2026, 24/4/2026 से फार्म जो है वो शुरू हो चुका है। अभी हमने आपको बताया है कि फार्म ऑनलाइन चालू हो चुका है, आप जाकर के फार्म अपना भर सकते हैं। और दूसरी चीज कब खत्म हो जाएगा, 15 तारीख को खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 मई को जो है वो फार्म खत्म हो जाएगा। केवल और केवल 21 दिन आप लोगों के पास है, उसमें फार्म भर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट मत करिए, फार्म जो है वो जा करके भर दीजिए। अगली चीज 20 और 21 तारीख को ये करेक्शन डेट होती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ फार्म भरा और कुछ गलत हो जाएगा तो 20 और 21 मई को आप करेक्शन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि काहे के लिए गलत फार्म भरें, आप बिल्कुल अच्छे से फार्म भर दीजिए। ये उनके लिए जैसे कोई चूक हो जाए तो फार्म यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम होगा, जब आप लोग फार्म भर देंगे और आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम होगा वो जुलाई और अगस्त में दिया हुआ है। मतलब कि जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। तो ये मान के चलते हम लोग कि जुलाई में जो है वो आप लोगों का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है रिटर्न एग्जाम, वो जुलाई में लास्ट में हम मान सकते हैं। वो मैक्सिमम उन्होंने किया है, आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 2 महीने का उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले क्या करेगा स्टूडेंट, पहले फार्म भर देगा और उसके बाद जो है वो उसका रिटर्न होता है। तो रिटर्न में क्या क्या आती है वो हम आपको बता रहे हैं। रिटर्न में सबसे पहली बात तो इसमें इस एग्जाम में स्टेनोग्राफर वाले में मैथ जो है वो नहीं आती है। रीजनिंग आती है 50 नंबर की, जीके जीएस आती है 50 नंबर की और इंग्लिश आती है 100 नंबर की। अभी तक का सेम यही पैटर्न इसमें भी चल रहा है। बस इस साल इन्होंने एक नई चीज कर दी है, सेशनल टाइमिंग लगा के रखी है। पहले क्या होता था कि 2 घंटे के अंदर आपको जितना समय लेना हो, चाहे रीजनिंग में चाहे जीएस में चाहे इंग्लिश में, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे। जैसे मान लो किसी को रीजनिंग में कोई 45 मिनट में कर सकता था तो अपना उसी में टाइम ज़्यादा देता था, किसी को इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देना तो उसमें दे सकता था। इस बार क्या किया है एसएससी ने, इसमें सब में टाइम बांध दिया है। टाइम कैसे बांध दिया है कि रीजनिंग में आपको 30 मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे, 30 मिनट मिलेंगे। इसी के अंदर ही आपको काम करना है। जीके जीएस में भी 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है, इसी के अंदर ही आपको हो जाना चाहिए। इंग्लिश में 60 मिनट, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं तो इसमें 60 मिनट। तो टोटल हो गए आपके ये 2 घंटे। और क्वेश्चन भी इसमें 200 ही रहते हैं। ठीक है, और इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग रहती है। ठीक है, मतलब आपका 4 सवाल आपने गलत हो गए तो ये आपका जो 1 नंबर है वो कट जाएगा। तो माइनस मार्किंग तो सेम वही चल रही है। बाकी जो इस बार पहली बार जो है वो टाइमिंग लगा दी गई है कि 30 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है, 30 मिनट में आपको जीके जीएस करनी है और 60 मिनट के अंदर जो है आपको इंग्लिश करनी है। जब आप फार्म भर लेंगे उसके बाद आप रिटन एग्जाम में जब पास हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का वो स्किल टेस्ट होता है।
स्किल टेस्ट में क्या होता है, दो तरीके की डिक्टेशन होती है। कुछ बच्चे शॉर्ट हैंड हिंदी में सीखना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में सीखना चाहते हैं। तो सब अपने अपने मुताबिक बढ़ते हैं। दोनों चीज़ों का हम आपको जो है वो यहाँ पे बता देंगे। जब आप रिटर्न पास हो जाएंगे, जब आपका स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट में क्या होता है कि आपको ग्रेड डी में, जो 2400 ग्रेड पे होता है, उसमें ग्रेड डी में आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, उसमें 800 वर्ड होंगे। 10 मिनट की डिक्टेशन बोली गई आपको, उसको शॉर्ट हैंड में अपनी कॉपी पे लिखना है और 800 वर्ड बोले जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए आपको समय मिलता है। इंग्लिश वाले जो लड़के होते हैं उनके लिए 50 मिनट मिलेगा, केवल और केवल कंप्यूटर पे ट्रांसलेट करने के लिए 50 मिनट मिलता है। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए 65 मिनट जो है वो मिलते हैं। इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट है, और हिंदी जो टाइप करते हैं, हिंदी स्टेनो वालों के लिए 65 मिनट मिलता है। ग्रेड सी में 10 मिनट की डिक्टेशन होती है और 1000 वर्ड होते हैं। भाई इसमें शब्द भी ज़्यादा है और स्पीड इसमें 100 की रहती है। इसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहती है बेटा, और इसमें क्या होता है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है इसमें रहती है। तो इसमें क्या होता है कि भाई 100 की स्पीड बोल रहा है, तेज बोल रहा है, तो वेतन भी इसमें 4200 और 4600 रहता है, ग्रेड पे डबल हो जाता है। इंग्लिश में टाइप करने के लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं, और हिंदी में टाइप करने के लिए आपको 55 मिनट मिलते हैं। ये ग्रेड डी वालों के लिए होता है और ये ग्रेड सी वालों के लिए होता है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप फार्म आ चुका है, आपको फार्म भर देना है। अगर आप 18 प्लस हैं तो ये फार्म आप आराम से भर सकते हैं। 18 से 27 तक का आपकी जो एज होनी चाहिए। एक चीज़ हम और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल की छूट मिलेगी। जो 18 से 27 हो गए उनको 5 साल की छूट है। OBC के लिए 3 साल की मिलेगी। तो यहाँ पर भी SC ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12th पास होना चाहिए, और लड़के की जो उम्र है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए। 24 तारीख से फार्म, मतलब फार्म इस समय शुरू हो चुका है। अब 15 तारीख तक का फार्म भरा जाएगा। तो फार्म शुरू हो चुका है, आप जाकर के फार्म भर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार ना करें और फार्म भर दें, ठीक है। जुलाई और अगस्त में आप लोगों का रिटर्न एग्जाम होगा। जब फार्म भर देंगे और रिटर्न एग्जाम होगा, तो रिटर्न एग्जाम में हमने आपको बता दिया, रीजनिंग है, GK GS है और इंग्लिश है। 50 नंबर रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 GK GS के आएंगे और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। और सब में टाइमिंग लगा के रखी हुई है। 30 मिनट में रीजनिंग करनी होगी, 30 मिनट में GK GS और 60 मिनट में आपको इंग्लिश करनी होगी। और माइनस मार्किंग है, 1/4 की माइनस मार्किंग है। जब आप इसमें पास हो जाएंगे फिर आपको शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, और उसको जाकर के जब आप उसमें पास हो जाएंगे तो उसका सीधे फाइनल आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये पूरी चीज़ें हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, और उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई सवाल ऐसा लगेगा कि हाँ ये सही सवाल है, तो कमेंट्स में करेंगे, तो हम ज़रूर उसका जो है वो रिप्लाई ज़रूर देंगे। जितने भी स्टूडेंट अभी से तैयारी कर रहे हैं, और ये मत सोचिए कि शॉर्ट हैंड हम बाद में सीख लेंगे जाकर कि जब हमारा रिटर्न निकल जाएगा। शॉर्ट हैंड बेटा आप अभी से तैयारी करें, क्योंकि पिछली बार जो है चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट रहे चाहे इंग्लिश वाले स्टूडेंट रहे, बिल्कुल मैटर नया आया है। तो शॉर्ट हैंड रिटर्न के साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड पे पूरा फोकस करना है। इस बार नई चीज़ हुई है कि सब में सेशनल टाइमिंग लगा के रखी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरिट का गिरने के आसार हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस अच्छे से करें, और शॉर्ट हैंड जिन बच्चों ने ये सोच रहे हैं कि बाद में सीखेंगे, वो अभी से सीखना स्टार्ट कर दें। वो आपकी मर्जी है, चाहे ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन पढ़िए। हमारी राय तो यही है कि ऑफलाइन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बाकी कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत